नमस्ते, मैं फिर से आ गया हूँ। यह निश्चित रूप से मछली पकड़ने वालों का ध्यान खींचने वाली बात है और आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि अमेज़न के जंगलों में मछली पकड़ना कितना रोमांचक होता है। हमारे सामने सांगबियाओ ने जो विशाल जीव पकड़ा है उसका वजन कम से कम 50 किलो से ऊपर होगा। उसने बस हल्के से अपना शरीर हिलाया और मछली पकड़ने वाले डंडे को धनुष की तरह मोड़ दिया। उसके विशाल शरीर ने पानी में एक बहुत बड़ी काली परछाई बना दी और जैसा कि तय था इसमें कोई अचरज की बात नहीं हुई। धागा टूट गया और वह मछली तुरंत भाग गई। इतने बड़े जीव को पूरी तरह से काबू करने से पहले ही हाथ से निकल जाने देना सांगबियाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगले दिन सांगबियाओ ने अपने सामान को फिर से तैयार किया और पानी के उस विशाल जीव से एक बार फिर मुकाबला करने का फैसला किया। उसने कांटे में एक मछली का सिर फंसाकर चारे के रूप में पानी में फेंका और फिर नाव चलाते हुए उसे तेजी से खींचा। पानी में इतनी हलचल पैदा करने के बाद आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मछली चारे को खाने नहीं आएगी, क्योंकि यह रहस्यमयी अमेज़न नदी है। यहाँ मछली पकड़ते समय आपको इस बात की चिंता नहीं होती कि मछली फंसेगी या नहीं, बल्कि इस बात का डर होता है कि आप किस तरह का शिकार पकड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ न केवल प्राचीन काल के काले मगरमच्छ रहते हैं बल्कि पानी में घात लगाए बैठे एनाकोंडा भी होते हैं। यहाँ तक कि ऐसे धारीदार जीव भी होते हैं जिनका वजन कई किलो होता है। इनमें से कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिससे सांगबियाओ पंगा लेना चाहेगा, लेकिन सांगबियाओ को इस तरह की चुनौती लेना बहुत पसंद है। जल्द ही पानी के एक विशाल जीव ने उसके चारे को अपने मुंह में दबा लिया। सांगबियाओ ने झटके से अपने डंडे को ऊपर उठाया, लेकिन धागे का दूसरा सिरा ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन से जुड़ गया हो। वह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। इस बात ने सांगबियाओ को बहुत उत्साहित कर दिया। उसे पता चल गया था कि उसने निश्चित रूप से किसी बहुत बड़े जीव को फंसा लिया है। ऐसे विशाल जीव को ताकत से नहीं खींचा जा सकता है, इसलिए उसे धागे को ढीला छोड़ना पड़ा। देखते ही देखते धागे की चरखी तेजी से घूमने लगी और उसमें से जोरदार आवाज आने लगी। जब 10 मीटर से ज्यादा धागा बाहर खींच गया तब सांगबियाओ ने चरखी को घुमाना शुरू किया और उस विशाल जीव के साथ अपनी ताकत आजमाने लगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने उस जीव की ताकत का कम अंदाजा लगाया था। उसने अभी कुछ ही मीटर धागा लपेटा था कि उस जीव ने फिर से ताकत लगाई और धागे को वापस खींच लिया। यह वाकई सोचने वाली बात थी कि आखिर कौन सा विशाल जीव फंसा है। सांगबियाओ के अंदाजे के अनुसार यह जीव कल पकड़ी गई मछली से बिल्कुल भी छोटा नहीं था। अगर उसने सावधानी नहीं बरती तो धागा फिर से टूट सकता है, इसलिए उसे इस जीव के साथ लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और धीरे धीरे उसकी ताकत को खत्म करना होगा, तभी उसे किनारे पर खींचने का मौका मिल सकता है। इस समय सांगबियाओ की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि क्या उसका पतला डंडा इस विशाल जीव के खिंचाव को सह पाएगा या नहीं। यह उसकी मछली को थकाने की तकनीक का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। मल्टीफंक्टर वेक्टर X800 LB और एजो 1250 का इस्तेमाल करते हुए आधे घंटे की इस खींचतान के बाद भी उस जीव की ताकत बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। वह जीव पानी के बहाव के विपरीत सांगबियाओ और उसकी नाव को भी अपने साथ खींच रहा था। गनीमत यह थी कि उसके डंडे की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी और उसने सांगबियाओ को निराश नहीं किया। इस समय तक सांगबियाओ भी इतना थक चुका था कि उसने डंडे को अपनी कमर पर टिका लिया था ताकि वह उसकी ताकत का सामना कर सके। इसी तरह बाएं हाथ से दाएं हाथ में डंडा बदलते हुए उसने अगले 40 मिनट तक और संघर्ष किया। अंत में उस विशाल जीव ने अपना असली रूप दिखाया। असल में वह एक बहुत बड़ी पीले रंग की कैटफिश थी। सांगबियाओ के 1 घंटे से ज्यादा के कड़े संघर्ष के बाद वह जीव पूरी तरह से थक चुका था। आखिरकार सांगबियाओ ने उसे बाहर निकाल लिया। इस विशाल जीव का वजन काफी ज्यादा था। इतनी बड़ी मछली पकड़ना पूरी जिंदगी भर बताने के लिए काफी है। अब आप लोग बताइए, इसे वापस पानी में छोड़ देना सही रहेगा या इसे पकाकर खाना।